सियाराम जय जोहार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जीत मिडिल क्लासेस के धमाकेदार वीडियो में। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024 कक्षा 7वीं विषय हिंदी सीजी बोर्ड का रियल क्वेश्चन पेपर और साथ में इसके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 17 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाले हैं। तो यकीन माने दोस्तों, यदि आप इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हो तो आपको हिंदी के पेपर में 80 में से 80 नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुल 80 अंक का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। प्रत्येक प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर आपका 2 अंक का रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 1 दिया है, प्रश्न शब्द का विलोम शब्द लिखना है हमें, है ना। प्रश्न शब्द का विलोम शब्द हमें लिखना है यहाँ पर। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा आप प्रश्न। यहाँ पर उत्तर आप लिख देंगे आप प्रश्न। प्रश्न का विलोम हो जाएगा आप प्रश्न। विलोम यानी कि बे शब्द जो उसका उल्टा अर्थ बताते हो, ठीक है। प्रश्न दूसरा हमारा यहाँ पर देखिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ गीता भाव के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला, रामानुज। प्रश्न 3 है, ज्ञानी शब्द के नाम में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन पहला है दानी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा मानी, चौथा ध्यान। तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपको जाएगा ज्ञानी, ऑप्शन नंबर 2। ज्ञान में हम ई प्रत्यय लगा दे रहे हैं, ज्ञान में ई जोड़ देंगे तो बन जाएगा ज्ञानी। अब दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, दूसरा शब्द को छत्तीसगढ़ी बोली में लिखिए। तो दोस्तों इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर पराथो। दूसरा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पराथो बोलते हैं। प्रश्न 5 है, नुछावर का आपको यहाँ पर सही रूप आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि स्पेलिंग गलत दी गई है ना। शब्द जो है गलत वर्तनी में दिए गए हैं, हमें इसे शुद्ध वर्तनी में करके लिखना है। तो देखिए इसका आप लिखेंगे इस तरह, न्यू छावर। ये इसका सही रूप वाला, सही वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा। प्रश्न 6 है दोस्तों, मोहन किसका बेटा था। पहला ऑप्शन है सेठ जी, दूसरा मुनीम, तीसरा भिखारिन, चौथा मौसी। तो इसका राइट दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सेठ जी। तो दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की ओर। तो देखिए प्रश्न 7वां में दिया है, मौसी पुल पर बैठकर क्यों रो रही थी। तो दोस्तों इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर। इसका आंसर दोस्तों आपको लिखना है कि मौसी गांव छोड़कर जा रही थी, इसलिए पुल के पास बैठकर रो रही थी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8वां में दिया है कि प्रश्न 8वां में दोस्तों दिया है, नेताजी ने केलकर को पत्र क्यों लिखा। तो ये रहा है दोस्तों, इसका आंसर आपको चलिए दिखाते हैं। इसका आंसर ये रहा, नेताजी ने केलकर को यह पत्र बताने के लिए लिखा था कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक जी भी मांडले जेल में थे। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9वां में दिया है, कल्पना का अटल ध्येय क्या था। तो कल्पना का अटल ध्येय हम लिखते हैं, कल्पना का अटल ध्येय उसका ये संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 10वां हमारा, मुंडन किसका और क्यों हो रहा था। तो उत्तर होगा आपका मुंडन तेनाली का हो रहा था, क्योंकि तेनाली शतरंज के खेल में राजा से पिट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वां है, कुतुबनुमा की सुई हमें क्या सीख देती है। तो उत्तर लिखेंगे, कुतुबनुमा की सुई हमें एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होने की सीख देती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की ओर। तो प्रश्न 12वां में दिया है, यहाँ पर पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है। तो ये आपकी पंक्ति दी गई है, ठीक है। तो इसका अर्थ आप लिखेंगे, ये रहा आपका संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के काव्य माधुरी नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि श्री रसखान जी है। प्रसंग आपको लिखना है, कवि ने गोकुल की धरती पर ही फिर से जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। व्याख्या, रसखान कवि कहते हैं कि यदि पत्थर का रूप में हो तो
उसे पहाड़ पर रहूं जिस भगवान ने छत्र की तरह उठाया था। यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करूं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 13वां है। यहाँ पर देखिए आपको नीचे कुछ संज्ञा दी गई है, इनसे आपको विशेषण बनाने हैं। तो देखिए पहला आपको दिया शिक्षक का, शिक्षक का बन जाएगा आपको शिक्षण, अपमान का हो जाएगा अपमानित, ढोंग का आडंबर, ज्ञान का ज्ञानी, दोष का दोषपूर्ण, क्रोध का क्रुद्ध। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न 14 में आपको अपने प्रधान पाठक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए इस तरह आपको आवेदन पत्र लिखेंगे आप। प्रति श्रीमान प्रधान पाठक, और आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देना है, विषय में लिखेंगे अवकाश हेतु आवेदन पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि कल से मुझे तेज बुखार आ रहा है जिसके कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक आप लिख देंगे जिस दिन भी आप परीक्षा दे रहे हैं उससे लेकर 3 दिन तक की। धन्यवाद। इस तरह आपको आवेदन पत्र लिख देना है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की ओर। यहाँ पर देखिए आपको इन शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला आपका आकाश, आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा नभ, क्षितिज, पानी का हो जाएगा नीर और जल, सूर्य का रवि दिनकर, पवन का समीर हवा, बेटा का तने और पूत। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न 16 है आपका, खाले लिखा शब्द मन के हिंदी में अर्थ लिखब औ ओकर उल्टा शब्द लिखब। यहाँ पर देखिए आपको इन शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखना है और उनका उल्टा शब्द भी आपको लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। इसका अथवा आपको दिया है, मंजूर सही कहूँ तुम्हार मितान कोनो मुसीबत में फंस जाई ता तुमन ओला उबारे बर का उद्यम करहु सोच के लिखब। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने ये लिखा गया। अब दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 17वां, भिखारिन कहानी का सारांश लिखिए अथवा अपनी शाला के मुस्कान पुस्तकालय से पढ़ी हुई कोई एक कहानी लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम भिखारिन कहानी का सारांश। तो इस तरह आपको लिख देना है ये इसका आंसर। भिखारिन कहानी का सारांश यहाँ पर आपको लिख देना है। तो दोस्तों इस तरह हमने आज के इस वीडियो में कक्षा 7 विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।